ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। हिमाचल के कोन डैम में फंसे वन विभाग के 5 कर्मियों सहित 10 लोग 10 घंटे की मशक्कत के बाद बचाए गए। मंडी और बिलासपुर की सीमा पर सलापड़ में कोल डैम में कल शाम को वन विभाग के 10 कर्मचारी फंस गए थे, जिन्हें अब निकाल लिया गया है। पानी के सिल्ट और लकड़ियां काफी अधिक होने की वजह से ये सभी कर्मचारी नाव सहित डैम साइट में फंस गए। हालांकि देर रात इन्हें रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू किया गया था। जानकारी के अनुसार भारी बारिश की वजह से कोल डैम में काफी मात्रा में लकड़ी आ गई थी। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी अपने साथ कुछ लोग लेकर लकड़ी की जांच करने के लिए गए। इस दौरान डैम में काफी मात्रा में सिल्ट और लकड़ी के बीच इनकी नाव फंस गए। बाद में इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी भी मौके पर पहुंच गए और साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया है। एक स्ट्रीमर की मदद से इन लोगों को निकालने की कोशिश देर रात तक शुरू की गई थी। सुबह 3 बजे इन सभी लोगों को डैम से निकाल लिया गया है। और शिमला से संजय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात संजय जी। कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आफत है उससे मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हम देख रहे हैं भावना किस तरह से लगातार वहां पर भूस्खलन और तबाही मची हुई है और लगातार जो मौसमी आफत है उससे उसका कुछ लगातार जिस तरह से तबाही है, लोग हाहाकार एक तरह से कह सकते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल में जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन हमारी जो सेना है, एनडीआरएफ है, ये लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी आपने ताजा अपडेट जिस तरह से बताई, अभी की क्या कुछ अपडेट है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, निश्चित रूप से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और राहत और बचाव कार्य भी तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग की जो चेतावनी है, जैसे आज 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट है, लेकिन आज सुबह हमें जो राज्य के सभी जिलों से जो सूचना मिली है वो फिलहाल काफ़ी संतोषजनक है। येलो अलर्ट के बावजूद कहीं अभी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि चंबा और मंडी के जो इलाके हैं वहां अगले 24 घंटों में 1-2 स्थानों पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है और मौसम विभाग ने ये सलाह दी है कि लोग भूस्खलन से जो प्रभावित इलाके हैं उनमें ना जाएं। नदियों के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया है। एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम की आप कुछ पूछ रही थी? जी संजय जी आप बताइए। जी जी। रेस्क्यू टीम की जो तत्परता है वो देखने को बनती है। जो कल रात की घटना है, कोल डैम जो है वो सतलज नदी पर है और एनटीपीसी का एक 800 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है और वहाँ जो वन विभाग की टीम स्थानीय ग्रामीणों के साथ गई थी। दरअसल बारिश के दौरान जो लकड़ी हैं, जो पेड़ बह के आते हैं, इन वन संपदों की भी निगरानी की जाती है और उसके एक रैकी के लिए वो गए हुए थे और बाद में लौटते समय नदी में चूंकि सिल्ट बढ़ गई है और लकड़ी के उन्हीं गट्ठों या जो लकड़ी के टुकड़े हैं बड़े, उनमें उनकी नाव फंस गई थी और एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने लगातार काम किया और उन सबको आज तड़के सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी तरह राज्य के जो दूसरे इलाके हैं, जैसे शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। हालांकि 1 या 2 शव मिसिंग हैं, जिसके कारण अभी भी खोजबीन जारी है, लेकिन एनडीआरएफ ने कहा था कि ये स्थानीय जो टीमें हैं अब उस पर आगे काम करेंगी और वे अपना काम शायद यहाँ खत्म करेंगे। लेकिन पूरे राज्य में 20 से ज़्यादा एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं अलग अलग जगहों पर और इन सब जगहों पर एक तरह का हाई अलर्ट रखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी आज मंडी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जी, हमने कल भी देखा था कि कैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और अनुराग सिंह ठाकुर कल गए थे और उन्होंने शिमला का दौरा किया था और फिर उन्होंने 200 करोड़ के अतिरिक्त जो बजट भी है वो भी मुहैया कराया। अभी किस तरीके के हालात हैं शिमला में, मॉनसून का क्या हाल है और जिस तरीके से राहत मुहैया कराई जा रही है क्या वो उपयुक्त है? देखिए, जाहिर सी बात है कि बाढ़ की विभीषिका या जो रेनफॉल हुआ है, अब तक के पूरे मॉनसून सीज़न में 43% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है
और पिछले जो हफ्ते भर की जो बारिश में हुई थी उसमें करीब 150% से ज़्यादा बारिश हुई है। उसका असर पूरे राज्य पर बरकरार है और आने वाले कई दिनों तक दिखाई पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, घरों को जो डैमेज हुआ है, क्रैक्स आए भूस्खलन के कारण, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो राहत की बात आप कह रही हैं उसमें बाधा है सड़कों की। हाईवेज पर काम तो शुरू हो गया है, आवाजाही शुरू हुई है, लेकिन जो संपर्क मार्ग हैं वो 600 से ज़्यादा संपर्क मार्ग बंद होने के कारण जाहिर तौर पे राहत सामग्री या राहत की गतिविधियां उतनी तेज नहीं हो सकती जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं। शिमला में फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन उसके बावजूद हर जगह अलर्ट बढ़ता जा रहा है और अगले 48 घंटों में ऑरेंज अलर्ट की संभावना है कम से कम 8 या 9 जिलों के लिए। ठीक बात। तो शिमला में, पूरे हिमाचल में त्राही त्राही मॉनसून से, और लेकिन अच्छी बात यह है कि राहत और बचाव का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और लोगों को राहत मुहैया कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगले 2-3 दिन तक